जन सूचना पदाधिकारी के पास एक आरटीआई पहुंची है। इस आरटीआई में सूचना मांगी गई है कि भाई रांची के भवन निर्माण विभाग में अंचल 2 में जो अधीक्षण अभियंता हैं, अधीक्षण अभियंता के पास क्या क्या प्रभार है। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये मामला। तो हमने खोजा कि भाई ये आरटीआई मारी किसने, ये आरटीआई लगाई किसने। ओम प्रकाश शर्मा है, ये भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, पेयजल स्वच्छता, सभी विभागों के काम देखते हैं। असल में ये ठेकेदार हैं बेसिकली। तो आज हम इन्हीं के पास पहुँचे हैं और इनसे ही बात करते हैं। सर, आपके तरफ से एक आरटीआई लगाई गई, क्या है उस आरटीआई में? पहले तो मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि जो भवन निर्माण विभाग के सबसे मनीष रंजन के चहेता पदाधिकारी अगर हैं तो वो है सुशील हादसा हैं, हंसदा है। उनको रांची अंचल 2 के 6 जिले के पदभार के बाद भी अतिरिक्त प्रभार जो है कि हजारीबाग भी दिया गया है, जिसमें 6 जिला है। तो टोटल कुल उनके पास 13 जिला हो गया। 13 जिला होने के बाद भी 13 जिला मतलब कैसे, हम नहीं समझा। एक्चुअली प्रमंडल, हाँ प्रमंडल, जैसे रांची में हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया। आंचल भवन निर्माण विभाग का जो अंचल 2 संख्या होता है उसमें आपके 7 जिला आ गया। 7 जिला में वो जो है अधीक्षण अभियंता हैं। उसके बाद भी मनीष रंजन उनको अतिरिक्त प्रभार भी दे दिए हैं हजारीबाग का, जिसमें 6 जिला आता है, गिरिडीह से लेकर कोडरमा से लेकर पूरा जितना आपका दुमका, सभी जिलों का ये एसी होगा। इसके बाद भी स्कूली शिक्षा संस्कृता विभाग में ये मुख्य अभियंता है। हम मनीष रंजन सर से ही पूछना चाह रहे हैं कि मनीष सर आप ही बताइए, एक तरफ ये मुख्य अभियंता बनते हैं, दूसरे तरफ आप इनको अधीक्षण अभियंता बना देते हैं, तो ये कैसे काम करते होंगे? 13 जिला का काम ये कैसे संभालते होंगे? उसके बाद भी इनके पास स्कूली शिक्षा विभाग का भी कार्य है। शिक्षा विभाग में? हाँ, शिक्षा विभाग के मुख्य अभियंता बने हुए हैं। अच्छा। तो ये सरकार के सबसे चहेते लग रहे हैं कि ये मैंने पदाधिकारी हैं, अधीक्षण अभियंता हैं सुशील हादसा। एक बात बताइए, ये अधीक्षण अभियंता जो आप बता रहे हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो 55 लाख से ऊपर का जो जितना भी टेंडर होता है इन्हीं को डिसाइड करना है। और इसमें ये 20 से 22% जो है कि पीसी लेकर जो है टेंडर डिसाइड कर रहे हैं। पीसी मतलब? ये मैंने घूसखोर मैंने जो घूस होता है, जितने भी टेंडर निकलता है इनको कहना है कि आप जाइए वहाँ मिलिए। उसके बाद जब मैंने हजारीबाग में टेंडर डाला था तो उन्होंने कहा कि मैंने 1 करोड़ दे कर आया है, अगर आप मेरा 1 करोड़ लौटा दीजिए मैं आपको टेंडर अलॉट कर दे रहा हूँ। मैं उसी को टेंडर दूंगा जिसको मैं चाहता हूँ, जिसको मनीष रंजन कहते हैं, हम उसी को टेंडर देते हैं। मनीष रंजन वही हैं जो ईडी की रडार पर हैं, जो बार ग्रामीण विकास से जो? हाँ वही हैं, जबकि उसी केस में मंत्री जी को जेल कर दिया गया है और इनको बाहर जो है ये सब करने के लिए छूट दिया गया है। तो हमको तो संदेह लग रहा है कि सरकार को भी इनको पता नहीं कहाँ है, इतना इनको आगे पीछे लगे हुए हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। आपने जो है वो क्या पूछा अपनी आरटीआई में? हमने पूछा है कि रांची अंचल में कौन कौन जिले आते हैं, जिसमें अधीक्षण अभियंता कौन है, 2019 से 2024 तक का मांगे हैं। उसी तरह का हजारीबाग से मांगे हैं और स्कूली शिक्षा विभाग से भी मांगे हैं कि मुख्य अभियंता कौन है। आपको लगता है जवाब मिलेगा? नहीं, हमको नहीं लगता है, क्योंकि बहुत आईटीआई किए हैं, कहीं कोई जवाब नहीं मिलता है, या तो धमकाया जाता है, नहीं तो कुछ भी कहा जाता है। इसी तरह एक मामला और भी है कि इनका जितना भी रीजन का टेंडर कराया गया है, इस पर जांच कराने की बहुत आवश्यकता है। हासदा जी का, क्योंकि इनके 2 भाई और हैं। अच्छा। एक मिज करके हैं जो सिमडेगा में पोस्टेड हैं, और एक विशेष प्रमंडल में जो है कि मनोज हादसा करके हैं। तो इन लोग सब मिल के एक गैंग है जो कि पूरा झारखंड को टेंडर्स में पूरा पीसी लूटने का काम कर रहा है लोग। चलिए, ये तो हो गया, आप भवन निर्माण का बता रहे हैं। ग्रामीण विकास ऑलरेडी जो है वो तो रडार पर है। ग्रामीण विकास को भी आपने जो है बहुत सारे सवाल उठाए। पेयजल का मामला है एक सर, जो कोडरमा में और मेदिनीनगर में टावर गिरा था, जबकि मेदिनीनगर में कार्रवाई हो चुका है सर, और कोडरमा में आज आपका 3 महीना होने जा रहा है, राजेश शर्मा के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। जबकि आदर्श ये कॉन्ट्रैक्टर को एफआईआर करने के जगह
250 करोड़ का काम दे दिया गया है। अभी तक उस पर ये सीधे आईएएस राजेश शर्मा कहते हैं कि हमको किसी बात की जानकारी ही नहीं है। जब उनको विभाग की कोई जानकारी नहीं है तो पद पर क्यों बने हुए, हमको यही बताया राजेश शर्मा भी। उसके बाद भी हेडवर्क्स का करोड़ों करोड़ रुपया निकल गया है, अपना प्रशासनिक डिपार्टमेंट अपना जांच भी सौंप दिया है, फिर भी उस मैटर पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए, एक अधीक्षण अभियंता है, मुख्य अभियंता भी वही है सुनील हांसदा, जिसको लेकर के इन्होंने राइट टू माफ़ कीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कुछ जानकारियाँ मांगी। उम्मीद करते हैं जन सूचना पदाधिकारी की तरफ से वो जानकारियाँ मिले। पेयजल स्वच्छता विभाग को लेकर के भी कुछ सवाल इन्होंने उठाए हैं, जिन सवालों के जवाब जो हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो जवाब मिलने चाहिए। एक आम ठेकेदार है भाई, अगर आरटीआई के तहत ये सवाल कर रहे हैं तो उन सवालों के जवाब तो मिलने ही चाहिए। सूचना का अधिकार है, संविधान हमें ये नियम देता है, कानून हमें ये नियम देता है, तो वो सवाल पूछे गए। सहयोगी शादाब के साथ में अभिषेक भारती, TV45 रांची।